दिल्ली की सरजमी पर एक मासूम सा लड़का जिसका नाम था मोहम्मद निजामुद्दीन अपनी अम्मी जान के साथ तंगहाली में जिंदगी गुजार रहा था। घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था, लेकिन दिल का दिया हमेशा रोशन रहता था। पिता का साया सर से उठ चुका था और मुफलिसी का साया हर रोज जिंदगी को आजमाता था। एक स्याह रात थी, आसमान में बादल थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और एक नौजवान अपनी तकदीर की तलाश में चल पड़ा था। रात का सन्नाटा था, मगर इस सन्नाटे में भी कुदरत की एक अजीब सी सरगोशी थी। आसमान पर काले बादलों की चादर तनी हुई थी और ठंडी हवा के झोंके जमीन को छूकर किसी पाक हकीकत की गवाही दे रहे थे। उसी घने अंधेरे में एक नौजवान सर पर सफर की धूल लिए दिल में मोहब्बत और इश्क का चिराग जलाए चला जा रहा था। उसकी आंखों में एक रोशनी थी, एक तलाश थी, एक जुस्तजू थी, रूहानी इश्क की, उस सच्चे हक की जो सिर्फ फकीरों और औलिया की चौखट पर मिलता है। वह कोई और नहीं बल्कि हजरत निजामुद्दीन थे, जिनका दिल सूफियाना इश्क से लबरेज था। उनकी मंजिल थी हजरत बाबा फरीद की चौखट, जहां रूहानी करामातों की बारिश होती थी और जहां हर तालिब ए हक को सुकून नसीब होता था। दिल्ली की सरजमी पर एक मासूम सा लड़का जिसका नाम था मोहम्मद निजामुद्दीन अपनी अम्मी जान के साथ तंगहाली में जिंदगी गुजार रहा था। घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था, लेकिन दिल का दिया हमेशा रोशन रहता था। पिता का साया सर से उठ चुका था और मुफलिसी का साया हर रोज जिंदगी को आजमाता था। लेकिन अम्मी जान के चेहरे पर कभी मायूसी की परछाई नहीं आती। उनकी आंखों में एक अजीब सुकून और यकीन झलकता था। जब भी निजामुद्दीन परेशान होता, अम्मी जान उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, बेटा, दौलत से नहीं, इल्म और इखलास से इंसान कामयाब होता है। यह जुमला उस मासूम बच्चे के दिल में ऐसे बैठ गया जैसे बीज जमीन में दफन होता है और वक्त आने पर एक दरख्त बन जाता है। वो अक्सर सोचता, कैसा होगा वह इल्म जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दे। रूहानियत की तरफ पहला कदम निजामुद्दीन का दिल हमेशा एक अनजाने सुकून की तलाश में रहता। जब वह अपने आसपास की दुनिया को देखता तो समझ नहीं पाता कि मुफलिसी में भी अम्मी जान इतनी मुतमईन कैसे हैं। उनके चेहरे की रोशनी कहाँ से आती है। एक रात जब आसमान पर चांद अपनी नूरानी चादर बिछाए हुए था, निजामुद्दीन ने अम्मी जान से पूछा, अम्मी जान, क्या इल्म से रोशनी आती है? अम्मी जान मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, इल्म से रोशनी भी आती है और रास्ता भी दिखता है, लेकिन अगर इल्म के साथ रूहानियत जुड़ जाए तो इंसान फकत रोशन ही नहीं होता बल्कि खुद नूर बन जाता है। उस रात निजामुद्दीन की आंखों में एक नया ख्वाब जाग उठा। अब उसे सिर्फ इल्म हासिल नहीं करना था, बल्कि वो नूर भी बनना चाहता था। वो नूर जो दुनिया को अंधेरों से निकाल सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। इल्म का कारवां दिल्ली में हालात मुश्किल थे, लेकिन अम्मी जान ने ठान लिया कि निजामुद्दीन को बेहतरीन इल्म मिलेगा, और इसी हौसले के साथ उन्होंने अपने लाडले बेटे को उज्जैन भेजने का फैसला किया। जब निजामुद्दीन उज्जैन पहुंचा तो उसकी रूह को वहां एक अलग ही सुकून मिला। वहां के मदरसे में इल्म का समंदर था, लेकिन सबसे ज्यादा तासीर उस शख्स की बातों में थी जो वहां के सबसे बड़े आलिम थे। शेख अलाउद्दीन उस्मानी हजरत निजामुद्दीन को देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, इल्म तो हर कोई लेता है, लेकिन असल कमाई तब होती है जब इल्म के साथ अमल भी हो। यह सुनकर निजामुद्दीन ने दिल में ठान लिया कि वो सिर्फ किताबों का इल्म नहीं सीखेगा, बल्कि रूह की गहराइयों से उसे अपनाएगा।
सजदे में गिरा तो रास्ता खुल गया। एक दिन देर रात तक तालीम लेने के बाद निजामुद्दीन मदरसे के आंगन में बैठा रहा। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठीं और दिल से एक सदा निकली, या अल्लाह, मुझे वह रास्ता दिखा दे जो मुझे तेरे सबसे करीब ले जाए। उसी रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग उसे बुला रहे हैं और कह रहे हैं, दिल्ली वापस जाओ, तुम्हारी मंजिल वहां है। सुबह जब वह उठा तो उसके दिल में अजीब सुकून था। अब वह जान चुका था कि उसका सफर उसे कहां लेकर जाने वाला है, और यहीं से मोहम्मद निजामुद्दीन का सफर एक अजीम वली बनने की तरफ बढ़ चला। वक्त का दरिया बहता रहा और वो नन्हा बच्चा जिसे उसकी अम्मी जान ने दुआओं की चादर में लपेटकर इस दुनिया की राहों पर रवाना किया था, अब जवान हो चुका था। लेकिन ये कोई आम जवानी न थी, ये इल्म, अदब और इश्क़ इलाही में डूबी हुई जवानी थी। दिल्ली की गलियों में अक्सर एक नूरानी चेहरा देखा जाता था, आंखें झुकी हुईं, लबों पर जिक्र इलाही और दिल में किसी रूहानी मंजिल की तड़प। ये हजरत निजामुद्दीन थे जिनका दिल एक आग में जल रहा था। ये वो आग थी जो सिर्फ पीरो मुर्शिद की नजर से ठंडी हो सकती थी। जब दिल में इश्क जल उठे, एक दिन एक अजीब कैफियत तारी हो गई। दिल में एक आवाज आई, अगर तुझे तशनगी है तो दरिया की तरफ चल, अगर तुझे कशिश है तो उस मकाम की तरफ जा जहां तेरा सफर मुकम्मल होगा। हजरत निजामुद्दीन को जब ये मालूम हुआ कि इस दौर के सबसे बड़े वली शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, बाबा फरीद, अजोधन, पाकपट्टन, पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो दिल बेकरार हो उठा। इश्क़ इलाही की प्यास और मुर्शिद की तलाश अब काबू से बाहर थी। अम्मी जान की दुआएं और विदाई का मंजर हजरत निजामुद्दीन अपनी अम्मी जान के पास गए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, लहजा मासूमियत और मोहब्बत से लबरेज। अम्मी जान, अब मुझसे और सब्र नहीं होता, मैं अपने मुर्शिद की तलाश में जाना चाहता हूं। मुझे अजोधन जाना है, बाबा फरीद की बारगाह में। अम्मी जान ने बेटे को देखा। उस चेहरे पर बचपन से लेकर अब तक के सारे लम्हे घूम गए। आंखें छलक उठीं, लेकिन ये आंसू फकत जुदाई के नहीं थे, ये उस नसीब की दौलत के थे जो हर मां को नसीब नहीं होती। उन्होंने बेटे का माथा चूमा, गले लगाया और बड़ी रूहानी आवाज में कहा, जा बेटा, तेरी राहों में जो भी कांटे आएं, अल्लाह उन्हें फूल बना दे। जा और वो इल्म हासिल कर जो दुनिया को नूर से भर दे। फिर उन्होंने अपने आंचल को खोला, हाथ उठाए और ऐसी दुआएं दी कि फरिश्ते भी आमीन कह उठे। दिल्ली से अजोधन का सफर, रूहानी कशिश की राह हजरत निजामुद्दीन ने दिल्ली छोड़ दी। ये सफर सिर्फ मीलों का नहीं था, ये एक रूहानी तब्दीलियों का सफर था। हर कदम पर एक नई दुनिया खुलती गई। कभी किसी जंगल में इबादत गाह मिलती, कभी किसी नदी के किनारे बुजुर्गों की मज़ारें, और हर जगह से यही पैगाम आता, जो अपने मुर्शिद की तलाश में निकला है वो सिर्फ ज़मीन नहीं, अपने वजूद का सफ़र भी तय कर रहा है। रातें ज़मीन पर गुजरतीं, दिन इबादत में। हर नए शहर में एक नई महक थी, लेकिन दिल को ठहराव सिर्फ एक जगह चाहिए था, बाबा फरीद की बारगाह में। जैसे ही अजोधन की सरजमीन नज़दीक आई, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही जगह थी जहां हजरत निजामुद्दीन की रूह को ठंडक मिलने वाली थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे। मुर्शिद का दीदार होने वाला था, रूह अपनी मंजिल को पाने वाली थी। रूहानियत की राह आसान नहीं होती, यह उन खास बंदों के लिए होती है जो अपने वजूद को मिटाकर महबूब हक तक पहुंचने की तड़प रखते हैं। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया अजोधन पहुंचे
तो उनकी आंखों में सिर्फ एक तलब थी। वो अपने दिल की वीरानी को रूहानी नूर से भरना चाहते थे। अजोधन की सरजमी पर पहला कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि यह कोई आम जगह नहीं, बल्कि वलियों की खुशबू से महकती एक रूहानी बगिया है। चारों तरफ बाबा फरीद के फकीरों और मुरीदों का हुजूम था, लेकिन हर कोई जानता था कि बाबा फरीद की बारगाह में दाखिल होना आसान नहीं। वहां आने वालों को सिर्फ इल्म या बाहरी सूरत से नहीं, बल्कि उनके दिल की सच्चाई से परखा जाता था। खानकाह का रूहानी मंजर जब निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद की खानकाह में दाखिल हुए तो उनकी रूह कांप उठी। सामने नूर से दमकता एक वली ए कामिल बैठा था, जिनके चेहरे से तजल्ली बरस रही थी। आंखों में वो सुकून था जो तड़पती रूहों को शिफा दे। लफ्जों में वो असर था कि पत्थर भी मोम बन जाए। बाबा फरीद एक नजर उन पर डालते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कि वो पहले ही उनके हालात पड़ चुके हों। चारों तरफ सुकून का आलम था, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। जब बाबा फरीद की खिदमत का मौका मिला तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी अदब से कहा, सैयदी, मुझे इल्म नहीं, सिर्फ आपकी रहनुमाई चाहिए। यह सुनकर बाबा फरीद मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट एक पैगाम थी, एक इम्तिहान भी। वो जानते थे कि यह कोई आम सालिक नहीं, बल्कि वो शख्स है जो आगे चलकर एक जमाने को इल्म, हिकमत और रूहानियत से माला माल करेगा। बाबा फरीद ने अपनी रूहानी नज़र से उनकी गहराइयों को टटोला और फरमाया, जो अपनी पहचान मिटा देता है वही असली राह का मुसाफिर होता है। यह लफ्ज नहीं, बल्कि एक रूहानी दरवाज़ा था जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए खोल दिया गया था। यही वह लम्हा था जब उनके रूहानी सफ़र की असली शुरुआत हुई। इस मुलाकात के बाद निजामुद्दीन औलिया ने खुद को फन्ना कर दिया। उनका वजूद बस एक ही मकसद में घुल गया, अपने पीर बाबा फरीद की तालीमात को अपने दिल में उतार लेना। वह अब एक नए सफ़र पर थे, जहां न दुनिया की मोहब्बत थी, न कोई और आरजू। सिर्फ एक ही तमन्ना थी, रूहानियत की मंजिल तक पहुंचना। यह वही राह थी जिस पर चलकर हजरत निजामुद्दीन औलिया को वो मकाम मिला कि आज भी उनका नाम लिया जाता है। उनकी बारगाह में रूहों को सुकून मिलता है और उनके लफ्जों में मोहब्बत के समंदर उमड़ते हैं। यही है रूहानियत की असली तालीम, खुद को मिटा देना ताकि हकीकत का नूर हासिल हो सके। बाबा फरीद की खिदमत में आने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ एक तलबगार नहीं, बल्कि उस इश्क ए हकीकी की राह में बढ़ चुके थे जो बंदे को फना कर देता है और उसे हकीकत से मिला देता है। बाबा फरीद के लफ्ज अब उनके दिल की धड़कनों में बस चुके थे। जो अपनी पहचान मिटा देता है वही असली राह का मुसाफिर होता है। यह बात उनके दिल पर इस तरह असर कर गई कि अब निजामुद्दीन औलिया ने खुद को बिल्कुल मिटा दिया। न कोई और चाहत, न कोई और आरज़ू। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।